हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अर्थ इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप जीएसटी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। जीएसटी टॉपिक में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है, जैसे बिल कैसे बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट नोट की एंट्री कैसे करते हैं, एमआरपी बेस्ड बिल कैसे बनाएंगे, और एक ही बिल के अंदर हम किस तरह से अलग अलग तरह के टैक्स लगा सकते हैं। तो ये सब हमने कर लिया है। इसके लिए आप बाकी की वीडियोस देखिए और उनके असाइनमेंट सॉल्व कीजिए। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है रिटर्न्स को लेके। जीएसटी की जो रिटर्न्स होती है वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कहीं काम करेंगे तो आपसे रिटर्न्स के बारे में भी पूछा जाएगा। इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के साथ साथ रिटर्न्स पे काम करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि रिटर्न्स जो होती है वो एक तरह का डॉक्यूमेंट होती है जो सरकार को हम देते हैं। सरकार को इन रिटर्न से फ़ायदा ये होता है कि एक तो सरकार को अपने जो कंट्री है उसमें हो रहे सारे बिजनेस के बारे में पता चलता है, साथ ही साथ रिटर्न से जो फाइनेंशियल डेटा सरकार तक पहुंचता है उससे इकोनॉमिक डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। इसलिए हमारे लिए रिटर्न को जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम जीएसटी रिटर्न्स के लिए। इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट समझा देता हूँ। बात करते हैं रिटर्न्स की ड्यू डेट और रिटर्न्स के टाइप के बारे में। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास जो रिटर्न्स हैं वो कौन कौन सी है। तो हमारे पास है GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B। ये सभी रिटर्न्स रेगुलर डीलर के द्वारा भरी जाती है, ठीक है। GSTR 4 है हमारे पास, GSTR 9A है। ये सभी रिटर्न्स कंपोजिशन स्कीम डीलर के द्वारा भरी जाती है। जो GSTR 1 है ये आप भरते हैं सेल्स के डेटा के लिए, यानी कि जो हम सेल्स करते हैं उसके लिए हमारे पास GSTR 1 होती है। तो यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। सप्लाई आउटवर्ड यानी कि सेल्स के लिए। परचेज के लिए हम भरते हैं GSTR 2। इसको हम सप्लाई इनवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो GSTR 1, GSTR 2 है आपको पता चल गया है क्यों भरते हैं। बात करते हैं GSTR 3 की। 3B हमारे लिए जो है एक तरह की फाइनल रिटर्न है जो सेट ऑफ करती है सेल्स एंड परचेज डेटा को, ठीक है। तो एक तरह से हम ये जो रिटर्न 3B भरते हैं इसमें हम कंपेयर करते हैं कि हमारी जो सेल्स थी सामने वाले के लिए जो परचेज थी वो कितना सेट ऑफ है और हमारे पास कितना इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स है। रिटर्न के लिए जो कंटेंट्स हैं वो आप देखेंगे टैली के अंदर। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप टैली के भी कंटेंट को अच्छे से समझ पाएँ। बात करते हैं ड्यू डेट्स की। तो जो ड्यू डेट्स है टैली के लिए या रिटर्न भरने के लिए जो ड्यू डेट्स है हमारी, वो रेगुलर डीलर के लिए है कुछ इस प्रकार से। हर महीने की 11 तारीख तक आपकी GSTR 1 गवर्नमेंट को चली जानी चाहिए। हर महीने की 15 तारीख तक आपकी GSTR 2 गवर्नमेंट को चली जानी चाहिए। हर महीने की 20 तारीख तक आपकी GSTR 3B गवर्नमेंट को चली जानी चाहिए। और जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है उसके अगले साल के 31 दिसंबर तक आपकी जो रिटर्न है GSTR 9A वो चली जानी चाहिए। यानी कि 2019-20 अगर हमारा ख़त्म होता है तो 2020 के दिसंबर तक हम अपनी GSTR 9A जो कि एनुअल रिटर्न होती है वो फाइल करते हैं। कंपोजिशन स्कीम के लिए ये जो रिटर्न्स है वो क्वार्टरली होती है। तो हर एक क्वार्टर का जो एंड होता है उसके बाद एक महीने का आपके पास टाइम होता है जो आप ये रिटर्न भर सकते हैं। यानी कि अगर आपका जो क्वार्टर है, मैं पहले क्वार्टर की बात करूँ अप्रैल मई जून, तो 30 जून को हमारा क्वार्टर एंड हो रहा है, तो आप इसकी रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं। ऐसे ही आप 31 दिसंबर तक इसकी एनुअल रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपको ये जो ड्यू डेट्स है ये याद रखनी होती है। अगर ड्यू डेट के बाद आप रिटर्न भरते हैं तो आपको लेट इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करना पड़ता है। तो ये इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे। आशा करता हूँ आपको ये समझ आए होंगे। रिटर्न भरने के लिए आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है और ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ये जो डेट्स है मैंने आपको बताई, ये जो रिटर्न्स के टाइप मैंने आपको बताया, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अब इसको देखते हैं हम टैली के अंदर। टैली के अंदर आप रिटर्न्स देखेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद आप यहाँ पर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाएंगे और जीएसटी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप जीएसटी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं आप पाएंगे कि जो एप्लीकेबल रिटर्न्स है आपकी कंपनी के नेचर के हिसाब से, आपकी कंपनी के बिजनेस के हिसाब से वो यहाँ पर शो हो रही है। तो GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3 भी यहाँ पर शो हो रही है आपको। तो हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले GSTR 1। ये देखिए मैंने यहाँ पर GSTR 1 जो है रिटर्न वो सेलेक्ट कर ली है। इस रिटर्न को आप अगर ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर कुछ कंटेंट हैं जो मेंशन कर रखे हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सब ये जो आपको मिल रहा है ऑप्शन, ये रिटर्न समरी है। ये देखिए आप टाइम पीरियड, ये 1 महीने की रिटर्न है आपकी। अगर आप टाइम पीरियड चेंज करना चाहते हो तो आप Alt F2 प्रेस करेंगे जिससे आप टाइम पीरियड चेंज कर पाएंगे। अभी मैं एज्यूम करता हूँ कि अप्रैल का डेटा है हमारे पास, तो उसके हिसाब से हम इस रिटर्न को समझ लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन इसमें दिखा रहा है टोटल नंबर ऑफ वाउचर, जो कि आपने इस ड्यूरेशन में टोटल वाउचर कितना एंटर किए वो दिखाता है। तो 14 वाउचर हमने यहाँ पर एंटर किए। उसमें से रिटर्न में कितने वाउचर इंक्लूड है, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही वाउचर ऐसे हैं जो रिटर्न में इंक्लूड है। तो देख लेते हैं हम इन वाउचर्स को। एक सेल्स का और एक सेल्स रिटर्न का वाउचर है हमारे पास जो इस ट्रांजेक्शन में इंक्लूड है। ऐसे कितने वाउचर है जो इस रिटर्न के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ऐसे 10 वाउचर है जो इस रिटर्न के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इनको देखना चाहते हैं एंटर प्रेस कीजिए तो आप देख सकते हैं कि ये वाउचर किस तरह से हैं। 7 वाउचर ऐसे जिसमें GST इम्प्लीकेशन है ही नहीं, यानी कि वो पेमेंट रिसिप्ट इस तरह की एंट्री या कुछ और एंट्रीज़ हैं, और 3 एंट्रीज ऐसी हैं जो आपकी GSTR 1 में शो नहीं होती है, ट्रांजैक्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला पॉइंट ये है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिलता है इनकम्प्लीट मिसमैच इन्फॉर्मेशन का। इसका मतलब है कि आपने जो वाउचर एंटर करे थे उसमें कुछ मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से वाउचर इसमें अपडेट नहीं हुआ। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि कौन सा वाउचर है। इसी में आपको इन मिसमैच को सही भी करना होता है। तो इन मिसमैच को आप जैसे ही सही करेंगे डेटा आपका अपडेट हो जाता है। तो इसको एंटर करते हैं, देखते हैं हमें एरर्स के टाइप यहाँ पर दिखा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस, तो किस तरह के एरर्स हैं हमारे, एक्सेप्शंस किस तरह के, जो रीज़न था इनकम्प्लीट और मिसमैच का। तो सबसे पहला है टैक्स रेट एंड टैक्स टाइप नॉट डिफाइंड। तो एक एंट्री ऐसी है जहाँ पर हमारा टैक्स रेट डिफाइन नहीं है। इसको सेलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं, तो देखिए ये टिम्बर के लिए ट्रांजेक्शन ले रहा है। टिम्बर के लिए अगर ये ट्रांजेक्शन ले रहा है तो हमें ध्यान ये रखना है कि क्या ये हमारा एप्लीकेबल गुड्स है जिस पे GST चार्ज करना है हमें। अगर हाँ तो हम इसको उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं तो हम इसको छोड़ देंगे। तो फ़िलहाल मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये GST के ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं है। तो इसके लिए हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे, और एक्सक्लूड करने के लिए Alt X आपको प्रेस करना है। ये देखिए Alt X, तो Alt X आपने प्रेस किया, ये वाउचर यहाँ से हट गया। अब सेकंड जो है यहाँ पर हमें शो हो रहा है इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल नॉट प्रोवाइड, यानी कि टैली ये आपको बता रहा है कि जो रिटर्न के अकॉर्डिंग टेबल वाइज डिटेल आनी चाहिए वो इस वाउचर में नहीं है। तो इसको एंटर करते हैं। ये देखें हमारे पास यहाँ पर ट्रांजेक्शन कौन सी है जिसको ये शो कर रहा है। तो ये विजय कुमार डेटर्स की एक ट्रांजेक्शन है 90,000 रुपये की। इसमें जो एरर है एक्सेप्शन वो है कि GST UIN नंबर स्पेसिफाइड नहीं। तो इसको एंटर करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक GST नंबर डला हुआ है जो कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था। तो इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और इसको हम एक बार एग्जिट करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ये GST नंबर हम दोबारा से डाल देते हैं।
से डाल दिया है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है यहाँ पर, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो है ओरिजिनल जीएसटी नंबर का। तो मैं यहाँ पर कोई एक ओरिजिनल जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक ओरिजिनल जीएसटी नंबर डाल दिया है। तो देखिए ये यहाँ से हट गया है। जैसे ही वो हटा तो आप पाएंगे कि आपकी डिटेल्स अपडेट हो गई है। अब बात कर लेते हैं इन डिटेल्स की। इन डिटेल्स में आप देखेंगे कि ये रिटर्न की टेबल्स होती हैं। रिटर्न की टेबल आपकी अपडेट होती है कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शन के हिसाब से। तो ये जो रिटर्न में आप नंबर देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये जो सीरियल नंबर आपके सारे शो हो रहे हैं, ये एक्चुअली में उसके कंटेंट्स हैं रिटर्न के। तो इन रिटर्न्स के कंटेंट के लिए ही हम डेटा टैली में करते हैं ताकि वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाए पर्टिकुलर साइट पे और आपको रिटर्न बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें आप देखिए B2B इनवॉइस, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन आती है सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड दोनों की। फिर यहाँ पर B2C लार्ज इनवॉइस, जो भी इनवॉइस 2.5 लाख से ज़्यादा की होती है, रजिस्टर अनरजिस्टर्ड की वो यहाँ पर शो होती है। B2C स्मॉल इनवॉइस, ऐसी इनवॉइस जिनकी वैल्यू 2.5 लाख से कम है तो वो यहाँ पर आपकी शो होती है। क्रेडिट डेबिट नोट, रजिस्टर्ड डीलर से अगर हमने ट्रांजेक्शन कर रखी तो उनके क्रेडिट डेबिट नोट की डिटेल यहाँ पर शो होती है। क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड डीलर, उनकी रिटर्न्स की डिटेल, उनकी ट्रांजेक्शन की डिटेल रिटर्न के अंदर यहाँ पर शो होती है। जो भी अनरजिस्टर्ड डीलर के थ्रू हमने डेबिट क्रेडिट नोट बनाए हैं या पास करे हैं या एक्सेप्ट करें। एक्सपोर्ट इनवॉइस, अगर आप कोई एक्सपोर्ट की एंट्री करते हैं इसके अंदर तो आप एक्सपोर्ट इनवॉइस में डेटा आपका अपडेट हो जाएगा रिटर्न के अंदर। टैक्स लायबिलिटी, एडवांस रिसिप्ट, अगर आप देखेंगे कि एडवांस रिसिप्ट की आप कोई एंट्री करते हैं तो उसका जो डेटा है वो आपका इसमें अपडेट होता है। एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, अगर कोई एडवांस रिसिप्ट जो ये आपकी एंट्री थी अगर उसकी कोई एडजस्टमेंट करते तो वो यहाँ पर आपकी अपडेट हो जाती है। इसी तरह से अगर आप एंट्री करते हैं नील रेटेड ट्रांजेक्शन की, नॉन जीएसटी ट्रांजेक्शन की या एग्जेम्प्टेड ट्रांजेक्शन की, तो वो आपका नील रेटेड 8A 8B 8C 8D में अपडेट होता है। तो इसको अगर मैं आपको दिखाऊं नील रेटेड वाले ऑप्शन को, तो इसके अंदर आपका जो डेटा है वो नॉन जीएसटी जीएसटी उसके हिसाब से शो होता है। अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है बट जितना डेटा है उसके हिसाब से हमारी जीएसटी और बन के रेडी है। इस रिटर्न को आपको ऑनलाइन फाइल करने के लिए क्या करना होता है, आपको यहाँ पर ये रिटर्न एक्सपोर्ट करनी है, जिसके लिए आपको कंट्रोल E दबाना है और आपको जेसन फाइल में इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। जेसन फाइल जीएसटी की रिटर्न का डेटा है जो जिस फॉर्म में इसको अपडेट आपको करना है, अपलोड आपको करना है। तो जेसन फाइल में ही आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट के बाद फाइल का जो नाम है वो कुछ इस प्रकार से जो आपको सामने शो हो रहा है ये शो होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जीएसटी की वेबसाइट पे जाना है, कंपनी की आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद वहाँ पर रिटर्न सेलेक्ट करना है। रिटर्न सेलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड का ऑप्शन दिखेगा जहाँ पर आप GSTR1 अपलोड करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। तो इसको अभी मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मेरी फ़ाइल एक्सपोर्ट होके यहाँ पर शो हो गई है। तो ये वो फाइल है जो हमने टैली से जनरेट करी है। अगर कोई एरर होता है तो ऑनलाइन में आपको शो कर देगा कि एरर किस प्रकार का है। एरर को आप सही करके इसको दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। ये था GSTR1 के बारे में। अब समझ लेते हैं हम GSTR2 के बारे में। GSTR2 जो कि आपकी परचेज़ की डिटेल को शो करती है। इसमें जो ऊपर वाले सेक्शंस है वो आपके सेल जो GSTR1 में आपने सीखा था उसी की तरह है। यहाँ पर देखिए टोटल नंबर कितने, टोटल वाउचर कितने हैं उस टाइम पीरियड के, तो 14 वाउचर है। इसमें से इंक्लूड कितने, मिसमैच कितने हैं तो वो आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पर मिसमैच कोई भी नहीं है। यहाँ पर कितने वाउचर ऐसे हैं जो रिटर्न के लिए रेडी है, तो 3 वाउचर की एंट्री है जो रिटर्न्स के लिए रेडी है। इसमें हम देखते हैं कितने वाउचर ऐसे हैं जो रिटर्न्स के लिए रेडी नहीं है, यानी कि रेलिवेंट नहीं है, तो ऐसे 11 वाउचर है। अब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको यहाँ पर भी कैटेगरीज मिलेंगी। B2B इनवॉइस, तो B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर डिटेल शो हो रही है। क्रेडिट डेबिट नोट्स फॉर रेगुलर यानी कि रजिस्टर्ड डीलर के लिए आपको ट्रांजैक्शन शो हो रही है क्रेडिट डेबिट नोट के लिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पर B2B UR मतलब कि बिजनेस टू अनरजिस्टर्ड डीलर ट्रांजैक्शन यहाँ पर आपको शो होती है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यहाँ पर आपको डिटेल शो होती है जो सर्विस आपने इंपोर्ट करी। इंपोर्ट ऑफ गुड्स की जो सर्विस है वो यहाँ पर शो होती है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स की जो भी ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर शो होंगी।
डेबिट क्रेडिट नोट जो अनरजिस्टर्ड पार्टी से आपने बनाए हैं वो यहाँ पर शो होंगे या एक्सेप्ट की हैं। नील रेटेड डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होंगी, नील रेटेड नॉन जीएसटी ट्रांजेक्शन्स की डिटेल, एडवांस पेड और एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस की ट्रांजेक्शन्स आपको यहाँ पर शो होती है। इस तरह से आपके GSTR2 है। इसमें देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है कि कितना ITC रिवर्सल या रिक्लेम है। ITC रिवर्सल तब होता है जब हमारे पास कोई परचेज होती है और उसका हम इनपुट टैक्स क्रेडिट 6 महीने तक नहीं ले पाए हैं, तो 6 महीने के बाद वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका वापस हो जाता है, जिसके आपको आगे इन फ्यूचर फर्दर कोई भी एडजस्टमेंट टैक्स की नहीं मिलती है। इसलिए किसी भी बिल का 6 महीने के अंदर एडजस्ट होना ज़रूरी है अगर आप उसका ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर रिवर्स चार्ज रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पर शो होती है आपको रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाईज और इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के लिए चार्ज होता है, तो वो यहाँ पर शो होगा। एडवांस पेमेंट, ऐसी कितनी पेमेंट है जो आपने परचेज के अगेंस्ट में एडवांस कर रखी है, या फिर कितनी आपने परचेज एडवांस पेमेंट के अगेंस्ट में कर रखी है जो प्रीवियस पीरियड की थी। तो ये डेटा आपका जो है GSTR2 के लिए शो होता है। अब GSTR2 आपको फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ GSTR1 ही फाइल करेंगे एज पर अमेंडमेंट इन GST एक्ट। अब आपको कोई भी GSTR2 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इस फाइल के लिए हम इसको अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे करते हैं, यहाँ पर भी आपको JSON फाइल में इसको एक्सपोर्ट करना है और आप देखेंगे यहाँ पर आपको GSTR2 मिल जाएगी। तो ये भी आपकी GSTR1 की तरह ही एक्सपोर्ट होगी। ये देखिए ये GSTR2 है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आप gst.gov.in की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आप लॉगिन करेंगे अपने ID और पासवर्ड से। वहाँ पर आप रिटर्न ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, GSTR2 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको अपलोड का ऑप्शन शो करेगा जहाँ पर आप ये डेटा अपलोड करेंगे। अगर अपलोड करने में कोई एरर आता है तो वो एक फ़ाइल होगी जिसको आपको डाउनलोड करना है और एरर्स को सही करके आपको फिर से अपना डेटा अपलोड करना है। तो इस तरह से आपने सीखा GSTR1 GSTR2 आप किस तरह से फाइल करते हैं टैली से, और टैली से हम रिटर्न कैसे बना सकते हैं। अब हम सीखते हैं अपनी नेक्स्ट रिटर्न GSTR3। तो GSTR3B आप यहाँ पर देखिए, GSTR3B मैं दोबारा बता देता हूँ, ये फाइनलाइजेशन ऑफ रिटर्न है जो कि सेल और परचेज के डेटा के थ्रू हमें एडजस्टमेंट्स करके डिटेल दिखाती है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वाउचर पीरियड दिखा रहा है 14। ऐसे कितने ट्रांजेक्शन्स है जो इस रिटर्न में इंक्लूड है, तो ऐसे 6 ट्रांजेक्शन है। ऐसी कितनी ट्रांजेक्शन्स है जो पार्टिसिपेटिंग है रिटर्न टेबल के अंदर, तो 6 ट्रांजेक्शन जो है हमारी वो पूरी की पूरी पार्टिसिपेटिंग नेचर की है। ऐसी कितनी ट्रांजेक्शन्स है जो रिटर्न के लिए रेलिवेंट नहीं है, तो 8 ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर मिसमैच इन्फॉर्मेशन में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, यानी कि हमारी सारी डिटेल सही है। आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई जो रिवर्स चार्ज के लिए एप्लीकेबल है वो यहाँ पर आपको डिटेल शो कर रहा है। ठीक है, इसको हम एंटर प्रेस करके देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डिटेल ओपन हो जाएंगी। इन डिटेल को आप समझिए, इसे यहाँ पर आपको शो कर रहा है आउटवर्ड सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड नील रेटेड, यानी कि ये टैक्सेबल ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है। आउटवर्ड सप्लाई जो जीरो रेटेड है वो डेटा आपका यहाँ अपडेट हो जाएगा अगर आप जीरो रेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं। नील रेटेड एग्जाम्प्टेड ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो डेटा यहाँ अपडेट होगा, और अगर आप रिवर्स चार्ज वाले ट्रांजेक्शन करते हैं तो इनवर्ट सप्लाईज में वो डेटा अपडेट यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कि आपको 3.2 के नीचे यहाँ पर दिखा रहा है एलिजिबल ITC, यानी कि कितना आप टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। तो 35,000 रुपये का यहाँ पर आपका टैक्स क्रेडिट बन के आया है जिसको आप ले सकते हैं। ये 35,000 रुपये का टैक्स क्रेडिट आपको ऑल अदर ITC में मिलेगा। उसके अलावा जो टैक्स क्रेडिट है वो कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शन के हिसाब से इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, रिवर्स चार्ज और ISD सप्लाई से अगर आप गुड्स खरीद रहे हैं तो उनमें आपको ये शो करता है। तो हमारा जो ट्रांजेक्शन के हिसाब से था वो टोटल ऑल अदर ITC में आता है। तो इस तरह से GSTR3B है, इसको आपको फाइल करने के लिए इसको भी सेम प्रोसेस आपको एक्सपोर्ट करना है और अपलोड करना है। तो ये जो डेटा है ये काफ़ी आसानी तरीके से बन सकता है। आपको सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन की डिटेल पर कमांड रखनी है, ग्रुप रखनी है, ट्रांजेक्शन्स को आपको सही से टैली में पास करना है।
आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको रिटर्न्स के बारे में समझ आया होगा और रिटर्न्स के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज हुई होगी। इस रिटर्न को और अच्छे से करने के लिए आप हमें ज़रूर बताइए कि आपके क्या क्या डाउट्स हैं। उन डाउट्स को मैं सॉल्व करूँगा और आपको रिटर्न वाले टॉपिक पे और अच्छे से ग्रिप बन जाएगी। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ऑनलाइन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्थ इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आज आपने जीएसटी रिटर्न के बारे में सीखा है। इसके असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे आपको क्लिक करना है, वहाँ पर आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। उस असाइनमेंट को आपने सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।